प्रभु परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो आप लोगों के साथ एक बार फिर। एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति करता हूँ। आज मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तब मैं अपने दिन प्रतिदिन के ध्यान में रूत की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। अब जब रूत की पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था उसके पहले कुछ वाक्यों के आधार पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ बात की। आज सुबह मैं उन विचारों को आप लोगों के साथ इस दिन में रखना चाहूंगा। वहां पर उसके पहले आयत में ऐसा लिखते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। परमेश्वर के लोगों के बीच में हुई एक अवस्था के बारे में हम जानते हैं। मूसा और परमेश्वर के दास यहोशू की मृत्यु के बाद हमें पता है कि यहूदियों के ऊपर या इस्राएलियों के ऊपर न्यायियों ने न्याय किया। परमेश्वर ने समय समय पर कई न्यायियों को खड़ा किया, जिनमें से कुछ प्रमुख दबोरा, शिमशोन, ऐसे कुछ प्रमुखों के बारे में और उनकी सेवकाई के बारे में हमें पता है। परंतु इसी समय पर जब न्यायी जन परमेश्वर के लोगों के पे न्याय कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को चला रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, उस समय पर हम यहां ऐसा देखते हैं कि न्यायियों के समय में इस्राएल के देश में बड़ा अकाल पड़ा। हमें समझना जरूरी है कि यह अकाल कहां पर आई? परमेश्वर के लोगों के बीच में आई। यह अकाल कब आई? जब न्यायी उनके ऊपर न्याय कर रहे थे, जब उनका शासन हो रहा था, उसी समय पर यह अकाल परमेश्वर के लोगों के बीच में आई। और अगर किसी देश में अकाल आता है या अकाल की अवस्था आती है तो बिल्कुल उस देश के सभी लोगों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा अकाल हमारे भारतवर्ष में हमें देखने को नहीं मिला, परंतु जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ सालों के पूर्व, कुछ सदियों के पूर्व भारत में भी कुछ ऐसा ही बड़ा अकाल आया था। लोगों का जीवन जो है दुस्सह्य हो गया था, खाने को खाना नहीं मिलता था और लोग जो है भूखमरी वगैरह से मारे जा रहे थे। और ऐसी एक अवस्था आज परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गया है। यहां पर हम देखते हैं कि उस समय पर यहूदा में और या परमेश्वर के लोगों के बीच में एक अकाल आया। तो यह संभव है कि जब परमेश्वर के लोगों के बीच में भी ऐसी मुसीबतों और तंगी की अवस्था आ सकती है। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आगे आए हुए लोगों के बीच में भी परेशानियां और मुसीबतें आ सकती हैं। परंतु इस अकाल के समय मुझे चिंतित करने वाला एक विषय, वहां पर हम उसके पहले वाक्य के दूसरे भाग में पढ़ते हैं, तब यहूदा के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने को चला गया। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। और जब यह अकाल आया उस समय पर सिर्फ यहूदा देश में अकाल था, आस पड़ोस के देशों में अकाल की अवस्था नहीं थी। और उस समय पर एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था, वो मोआब देश की ओर चला गया, क्योंकि उसने सुना कि वहां पर रोटी है और वहां पर भोजन मिल रहा है। देखिए, अकाल पूरे देश को प्रभावित किया, सारे लोग इससे प्रभावित हैं, परंतु उसके बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम यहां पर मैंने पढ़ा एलीमेलेक, वो मोआब की ओर चला गया।
अब इसके नाम का अर्थ को एक बार समझने की कोशिश करें। एली धन मलेक, दो शब्दों से बना हुआ है इसका नाम, जिसमें से जो एली जो शब्द है, एली शब्द का अर्थ है परमेश्वर अथा ईश्वर अथा यहोवा के लिए उपयोग में लाने वाला एक पद है, को दर्शाने वाला एक पद है एली। और दूसरा जो पद उसके नाम में है वो है मेलेक। मेलेक माने इब्रानी भाषा में मेलेक शब्द का अर्थ है राजा। यानी एली मलेक जो व्यक्ति है उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा, या परमेश्वर मेरे ऊपर शासन करने वाला, परमेश्वर मुझे चलाने वाला। पर हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जब एक संकट की समय आई, परेशानी की समय आई, जिसके नाम से वो कहता है कि मैं परमेश्वर मेरा राजा है, वह खुद किसी एक ऐसे देश में चला गया जिस पे जाना परमेश्वर के लोगों के लिए मना था, या परमेश्वर ने ऐसे करने से मना किया था। प्रभु में मेरे प्यारों, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारा नाम मसीही लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, परंतु जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है, जीवन में जब निराशा की स्थितियां आती है, जीवन में जब खालीपन की स्थितियां आती है, हम कई बार बेतलहेम को छोड़कर हम मोआब की ओर चले जाते हैं। बेतलहेम, बेतलहेम जो शब्द है, हमें पता है बेतलहेम के बारे में, हमें पता है कि बेतलहेम वही शहर है जहां पर हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और बेतलहेम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। और ये एली मलेक जो अपने आप को परमेश्वर अपना राजा कहलाता है, वो अकाल के समय में रोटी के घर को छोड़कर, यानी बेतलहेम को छोड़कर वह मोआब को चला गया। प्रभु में मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, क्या ऐसा कई बार हमारे साथ भी नहीं होता है? जीवन की अच्छी परिस्थितियों में हम बेतलहेम में रहते हैं, परंतु बेतलहेम में जब भुखमरी की अवस्था आती है, बेतलहेम में जब परेशानियां आती है, बेतलहेम में जब कठिनाइयां आती है, कई बार हम भी बेतलहेम को छोड़कर, यानी रोटी के घर को छोड़कर हम मोआब की ओर चले जाते हैं, जहां पर जिसके साथ हमें कोई रिश्ता या संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसे देश को हम चले जाते हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयों के बीच में, कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में हम भी भले मसीही कहलाते हैं, परंतु मसीह को छोड़कर कई बार दूर चले जाते हैं। और ऐसा ही इस एलीमलेक ने किया, और इसके फलस्वरूप आगे के वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस देश में जहां पर एलीमलेक ने अपना सहारा माना था, जहां पर एलीमलेक ने सोचा था मुझे रोटी मिलेगा, उस देश में उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने देश को भी नहीं आ पाया। कई बार परमेश्वर के भवन को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर हम जहां पर सहारा लेने को जाते हैं, हम जहां पर सहारा ढूंढते हैं, वो थोड़े समय के लिए भले हमारा सहारा बन पाता है, परंतु उसका एक बड़ा मूल्य अपने जीवन में चुकाना पड़ सकता है, जैसे एलीमलेक के साथ हुआ। उसके दो पुत्र थे, उसका नाम महलोन और किल्योन था। एलीमलेक की पत्नी नवोमी ने उसके दोनों बेटों को वहां की लड़कियों से ब्याह करवाया। उन्होंने पूरी तरह से निश्चय कर लिया था कि अब हमें इसी देश में रहना है, अब हमें यहाँ पर यहोवा के भवन को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़कर हम जहां आ गए हैं, हमें अब वहीं पर हमारा जीवन बिताना है। इसलिए उन्होंने अपने बेटों के जीवन को वहां पर संचालित करने की कोशिश की, परंतु हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं कि उसके दोनों पुत्र भी नष्ट हो गए। अब मात्र उस घर में 3 विधवाएं शेष हैं। परंतु इसी समय 6 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने
प्रजा के लोगों की सुधि ले ली, उन्हें भोजन वस्तु दी है। मोआब देश में नवोमी को यह खबर मिली कि अब और बेदलहेम जो रोटी का भवन था, जिसमें रोटी नहीं थी, वहां पर अब अवस्था ऐसी नहीं है। यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ले ली और परमेश्वर ने वापस उन्हें रोटी पहुंचा दिया। प्रभु में मुझे सुनने वाले, परमेश्वर में मेरे लोगों, परमेश्वर कई बार परेशानियों से, कष्टों से होकर अपने लोगों को भेजता है। और कई बार इसका कारण हम जब इस पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पाप के कारण, उनके हृदय की कठिनता के कारण, उनके हृदय के जो है दुर्विचारों के कारण कई बार परमेश्वर उनके साथ ऐसा करता है। परंतु इसके बीच में भी जब वो परमेश्वर की ओर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी सुनता है और उनकी सुधि लेता है। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को एक ही समान कठिनाइयों से होकर आगे बढ़ने नहीं देता। परमेश्वर उनकी कठिनाइयों के बीच में उन्हें समाधान भी प्रदान करता है, परंतु वो समाधान वही पा सकते हैं जो परमेश्वर की हजूरी को छोड़े बिना, परमेश्वर के भवन को छोड़े बिना, परमेश्वर के घर पर ही स्थिर रहते हुए उसकी ओर बाट जो है। परंतु एलीमेलेक के समान व्यक्ति जो थोड़ी सी परेशानियों के समय में, थोड़ी सी परेशानियों की अवस्था में मोआब जैसे देश की ओर भाग जाते हैं, उनके लिए उनका प्राण भी जो है खो जाता है, उनके लिए उनका प्राण बहुमूल्य हो जाता है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है और उन्हें उनकी अवस्थाओं में से निकाल लाता है। आज आप कौन सी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। आपके जीवन की क्लेश क्या है, ये मुझे नहीं पता। आपके जीवन की परेशानी क्या है, ये मुझे नहीं पता। परंतु अगर आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो बेदलहेम में ही बने रहिए, बेदलहेम में ही टिकी रहिए। भले आपको भुखमरी की अवस्था होगी, भले आपको परेशानी की अवस्था होगी, भले आपको कष्ट की अवस्था होगी, परंतु एक ना एक दिन परमेश्वर वापस अपने लोगों की सुधि लेगा और अपने लोगों की अवस्था को वापस वो पुराने हालात में ले आएगा। परेशानियों के बीच में परमेश्वर के भवन को ना छोड़े। परेशानियों के बीच में हमारा आश्रय कहीं और ना लगाए। परेशानियों के बीच में हमारी नजरें कहीं और ना लगाए, परंतु हम परमेश्वर पर ही आश्रय करते हुए रहे, परमेश्वर पर ही भरोसा रखे, परमेश्वर के भवन में ही नियमित रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों की बेहाल को वापस सही करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हमारा आश्रय हो, उस पर हमारा भरोसा हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे।